तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सीधे भारत के कृषि क्षेत्र से। सरकार ने एक ऐसा एआई पावर टूल लॉन्च किया है जो हमारे देश के किसानों के लिए जानकारी हासिल करने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। चलिए इसे जरा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये कोई मामूली ऐप नहीं है, बल्कि इसे एक नाम दिया गया है, भारती। ये एक डिजिटल एक्सपर्ट है जिसे खास तौर पर इसीलिए बनाया गया है कि ये किसानों के हर सवाल का जवाब दे सके, एक ही जगह पर सबसे पहले ये सवाल उठता है कि भाई इतने एडवांस सिस्टम की आखिर जरूरत पड़ी ही क्यों? ऐसी कौन सी बड़ी मुश्किल थी जिसे सुलझाने के लिए भारती को बनाना पड़ा? इसका जवाब है वो चुनौती जिसका सामना भारत का हर किसान करता है, जानकारी का मायाजाल। अब तक होता ये था कि सही जानकारी ढूंढना एक बहुत बड़े उलझे हुए सिस्टम में भटकने जैसा था। जरा सोचकर देखिए, एक किसान को योजनाओं, मौसम की जानकारी या फिर बाजार के भाव जानने के लिए अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। दर्जनों वेबसाइट्स देखनी पड़ती थीं और न जाने कितने मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने पड़ते थे। ये सब बहुत ही ज्यादा मुश्किल और थकाऊ काम था। और जो सबसे जरूरी जानकारी होती है, जैसे कि क्या मैं इस योजना के लिए योग्य हूं, मेरे आवेदन का क्या हुआ या मेरी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, ये सब एक जगह पर पता करना तो लगभग नामुमकिन ही था। और यही वो जानकारी है जिससे किसानों की रोजी रोटी जुड़ी होती है। कृषि मंत्रालय के अधिकारियों ने भी इस बात को साफ किया है। उनका लक्ष्य एकदम क्लियर है, जानकारी के इस जंजाल को खत्म करना और सारी जरूरी बातें एक ही जगह पर उपलब्ध कराना। तो इसी सूचना के माया जाल को तोड़ने के लिए अब पेश किया गया है भारत विस्तार। चलिए अब समझते हैं कि आखिर है क्या और कैसे काम करता है। भारत विस्तार का पूरा नाम है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर आसान भाषा में इसका मतलब है ये एक एआई से चलने वाला, कई भाषाओं में बात करने वाला टूल है जो हर किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से सलाह देगा। असल में ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई पहल है। इसे आप कुछ यूपीआई या आधार जैसा ही समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी डिजिटल नींव जो केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और सहकारी समितियों से भरोसेमंद डेटा को एक साथ लाती है ताकि किसानों तक सिर्फ सही और पक्की जानकारी ही पहुंचे। और इस प्रोजेक्ट को सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है, इसका अंदाजा आप इसके शुरुआती बजट से लगा सकते हैं, पूरे 150 करोड़ रुपए। ये दिखाता है कि ये एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये सिस्टम क्या है, पर अब सबसे जरूरी सवाल, एक किसान इसे इस्तेमाल कैसे करेगा? चलिए अब इस पर आते हैं। सबसे आसान तरीका है ये फ़ोन नंबर 155261। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पर किसी भी फ़ोन से कॉल किया जा सकता है। जी हाँ, एक साधारण फीचर फ़ोन से भी। इससे ये देश के हर कोने तक पहुंच सकता है। जानकारी पाने का प्रोसेस बहुत ही आसान रखा गया है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, नंबर मिलाओ या ऐप खोलो। दूसरा, एआई असिस्टेंट भारती से बात करो या चैट करो। और तीसरा, आपको तुरंत अपनी ज़रूरत की जानकारी मिल जाएगी, वो भी 24 घंटे, 7 दिन। इस सिस्टम की यही तो खूबी है। मतलब आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर सीधे चैट कर सकते हैं। हर किसी के लिए कोई ना कोई रास्ता है। तो ठीक है, कनेक्ट करना तो आसान है, पर असली सवाल तो ये है कि किसान भाई इससे पूछ क्या सकते हैं। चलिए देखते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी जानकारी मिलेगी। शुरुआत में ही 10 बड़ी केंद्रीय योजनाओं को इसमें शामिल किया गया है, जैसे कि पीएम किसान और फसल बीमा योजना। किसान न सिर्फ इन योजनाओं के बारे में जान सकते हैं, बल्कि ये भी चेक कर सकते हैं कि उन्हें फायदा मिला या नहीं, और अपनी शिकायतें भी यहीं दर्ज करा सकते हैं। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ सरकारी योजनाओं तक ही सीमित नहीं है। किसानों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR से वैज्ञानिक सलाह, फसलों में लगने वाले कीट और बीमारियों के बारे में अलर्ट, मौसम का ताज़ा हाल, अपनी नज़दीकी मंडी के भाव और मौसम के हिसाब से खेती करने की सलाह भी मिलेगी। अब देखिए, भारत जैसे देश में कोई भी टेक्नोलॉजी तब तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक वो लोगों की अपनी भाषा में बात न करे। तो आइए देखते हैं कि भारत विस्तार भाषा की इस चुनौती को कैसे पार कर रहा है। लॉन्च के समय ये सिस्टम हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है, पर जो सबसे मज़ेदार बात है वो ये कि इसे राज्यों में पहले से चल रहे एआई असिस्टेंट से भी जोड़ा जा रहा है, जैसे महाराष्ट्र में वसुधा और गुजरात में सरलाबेन। और ये तो बस शुरुआत है। आने वाले समय की योजना तो और भी बड़ी है। अगले 3 महीनों में
तमिल, बंगाली, असमिया और कन्नड़ जैसी भाषाएं जोड़ी जाएंगी और सिर्फ 6 महीने के अंदर ये प्लेटफॉर्म कुल 11 भारतीय भाषाओं में काम करेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। तो देखिए, भारत विस्तार सिर्फ एक टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं है, ये किसानों को जानकारी की ताकत देने का एक बहुत बड़ा जरिया है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या हम यहाँ सिर्फ भारत के लिए एक टूल की बात कर रहे हैं, या फिर ये दुनिया भर में खेती के भविष्य की एक झलक है।